नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती महिला मरीज की आंखों को चूहे ने कुतर डाला था। इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अस्पताल पहुंचे और मरीज रूपवती सहित स्ट्रोक यूनिट में भर्ती मरीजों से मुलाकात की। कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल में बदहाली को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने चिंता जताई और कहा कि अस्पताल प्रशासन को सुविधाओं का रिव्यू करना चाहिए और व्यवस्थाओं में सुधार कर आम लोगों को राहत दी जानी चाहिए। कोटा में एमबीएस अस्पताल में चूहे द्वारा महिला मरीज की आंख उतरने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद इस मामले में कमेटी बना दी गई है और कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। बीकानेर की राजकीय डूंगर महाविद्यालय में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित सेमिनार में राजस्थान विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक संघ के महामंत्री बने बन्ने सिंह की उपस्थिति के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रताप महासागर के बाहर प्रदर्शन किया। उदयपुर में महात्मा गांधी नरेगा योजना में वर्तमान में कार्यरत संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण और विभिन्न मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। इसी को लेकर 4 तारीख से राज्य के सभी नरेगा कार्मिक अनिश्चितकालीन अवकाश पर हैं। अवैध खनन के खिलाफ शुरू किए गए इस अभियान के बाद शुरुआती दिन में कार्रवाई के जो रुझान सामने आए हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवैध खनन प्रदेश में किस हद तक बेलगाम हो गया है। राजसमंद जिले के समीपवर्ती पीपली अहिरान गांव में आज शांति कुंज स्वर्ण जयंती देव परिसर विस्तार गायत्री महायज्ञ को लेकर सूरत कुंड के महंत अवधेशानंद महाराज के सानिध्य में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। राजसमंद जिला विधिक प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने आज बालिका गृह का औचक निरीक्षण किया और भोजन और सफाई व्यवस्था की जांच की। भाजपा विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में दिसंबर 2018 से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में 20,875 मतदाताओं के नाम काटे जाने पर आज कलेक्टर अंशदीप से मुलाकात की। कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पंजाब में सुनील जाखड़ के इस्तीफे के बाद अब गुजरात में हार्दिक पटेल ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सिरोही बाल कल्याण समिति ने अपने बिछड़े हुए बेटों को मिलवाकर एक नई मानवता की मिसाल कायम की है। पिछले 2 महीने से माता पिता से बिना कहे नाबालिग बच्चे घर छोड़कर चले गए थे। नागौर के जयपाल हत्याकांड को लेकर जारी गतिरोध खत्म हो गया। मामले में नावा विधायक महेंद्र चौधरी के भाई सहित 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। एसआईटी की टीम अब पूरे मामले की जांच करेगी। गतिरोध खत्म होने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम के दौरान पूर्व सांसद सीआर चौधरी सहित बीजेपी के कई नेता मोर्चरी के बाहर मौजूद रहे। डूंगरपुर विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत 60 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। पंचायत समिति की सुरपुर ग्राम पंचायत में एसडीएम समेत 22 अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में कार्रवाई की गई। कोटपुतली में नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मियों का धरना जारी है। धरना दे रहे कर्मियों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया और मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। जयपुर में तृतीय श्रेणी शिक्षक तबादले करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। प्रदेश भर से हजारों की तादाद में पहुंचे शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये शिक्षक राजधानी के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार पर तबादले के नाम पर लॉलीपॉप देने के आरोप लगाए। धौलपुर में कासिमपुर गांव के ग्रामीणों ने पेयजल की किल्लत को लेकर कलेक्ट्रेट धौलपुर पर मटका फोड़ विरोध जताया और नारेबाजी करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में पानी की समस्या बनी हुई है। जलदाय कर्मचारी पानी की टंकी में नियमित पानी सप्लाई नहीं करता। नागौर जिले के डीडवाना उपखंड के मावा गांव में आज एक निर्माणाधीन मकान अचानक ढह गया, जिसमें 5 मजदूर मलबे में दब गए। इस हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। भरतपुर जिले की गढ़ी बाजना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक दलाल के साथ 2 लुटेरी दुल्हनों को गिरफ्तार किया है।
जानकारी के अनुसार आरोपी दलाल कुलदीप दोनों युवतियों को 2000 रुपए प्रतिदिन किराए पर लाता था। धौलपुर में डीएसटी की टीम और सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध देसी शराब बरामद की है। डीएसपी प्रभारी लाखन सिंह और सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नवा के जयपाल हत्याकांड मामले में डॉक्टरों पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका जताई गई है। साथ ही नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अन्य स्थानों के डॉक्टरों की टीम बनाने की मांग रखी है। झुंझुनू के बुहाना में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। थानाधिकारी महेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि बुहाना सतलानी मार्ग पर स्थित आइडियल स्कूल के पास एक खाली पड़ी जमीन में एक व्यक्ति का शव मिला है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्रीय वन अधिकारी ने वन्य जीव नीलगाय का शिकार करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गाय के शिकार करने में प्रयुक्त जीप और वन विभाग के अधिकारियों ने इसे जब्त किया। उदयपुर के टीडी इलाके में एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। शादी से 7 दिन पहले घर के पास हुए हादसे में दूल्हे की दर्दनाक मौत हो गई। डूंगरपुर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने विवाहिता से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की जेल और 65,000 रुपए का अर्थदंड लगाया। बारां जिले से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर आज एक बाइक और कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में साधुवाली लिंक चैनल हेड के पास अज्ञात कारणों के चलते सूखे पेड़ों और लकड़ियों में आग लग गई, जहां दमकल की गाड़ियां वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डूंगरपुर में खनिज विभाग के इंस्पेक्टर ने नाकेबंदी कर खनिजों का अवैध परिवहन करते 4 डंपर जब्त किया। डंपर चालकों से 1.25 लाख रुपए जुर्माना प्रति डंपर वसूला जाएगा। झुंझुनू में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीएचईडी ऑफिसर और उसकी पत्नी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पीएचईडी में पेंडिंग बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। रिश्वत के तौर पर एक्सीएन ने 70,000 रुपए की डिमांड की थी। इसके बाद सौदा 60,000 रुपए में तय किया गया। फिलहाल पुलिस घूसखोर के घर में जांच कर रही है। हनुमानगढ़ में पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष सतवीर महाराण को गिरफ्तार किया है। सतवीर सहारण को बीकानेर अस्पताल से छुट्टी मिलते ही गिरफ्तार किया गया। झुंझुनू में एक शख्स ने नवलगढ़ की महिला एसडीएम के साथ बदसलूकी की है। शख्स उनका हाथ पकड़कर शादी करने का ऑफर देता रहा। कोटा में एमबीएस अस्पताल में हुई मरीज के साथ लापरवाही पर पूरे इलाके में चर्चा बनी हुई है। इतना ही नहीं, अब इस लापरवाही को लेकर राजनीतिक दलों के नेता भी सक्रिय हैं। मामले में जांच कमेटी का गठन हो गया। संभावना जताई जा रही है कि बहुत जल्द आरोपियों के खिलाफ जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। हनुमानगढ़ में पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष सतवीर सहारण को गिरफ्तार किया। सतवीर सहारण को बीकानेर अस्पताल से छुट्टी मिलते ही गिरफ्तार कर लिया गया। चुंक के मालपुरा में आबकारी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए। पुलिस ने 1500 लीटर वॉश के साथ 4 भट्टियां नष्ट की, वहीं 7 बोतल हथकढ़ शराब भी बरामद की। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही आरोपी फरार हो गए। बाड़मेर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने स्मैक परिवहन में उपयोग में ली जा रही मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। पुलिस आरोपी से खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ कर रही है। दौसा गैंगरेप और मर्डर की जांच में एसआईटी जुटी हुई है। जयपुर कमिश्नरेट के एएसपी, डीएसपी और लालसोट डीएसपी को एसआईटी में शामिल किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग और मृतका के परिजनों ने पुलिस पर कई तथ्यों की जांच नहीं कराने के भी आरोप लगाए थे, जिसके बाद सरकार ने मामले में एसआईटी का गठन कर नए सिरे से जांच कराने का फैसला लिया था। करौली में कुछ बदमाश एक व्यक्ति के मकान में घुस गए और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर कट्टे की नोक पर लाखों के जेवर लेकर फरार हो गए।
सूचना मिलने के बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर कुछ आरोपियों को दबोच लिया। इन बदमाशों ने पीड़ित के घर पर मकान के निर्माण कार्य में मजदूरी का काम भी किया था। कोटा के किशोरपुरा थाने में एसएचओ और 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इन सभी पर पुलिसकर्मियों पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। 2 युवकों ने पुलिसकर्मियों पर उनके घर में घुसकर महिलाओं से अभद्रता और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। बता दें कि पुलिस ने इन दोनों युवकों को हत्या की प्लानिंग बनाने के मामले में गिरफ्तार किया था। धौलपुर में चाइल्ड हेल्पलाइन और मानव तस्करी यूनिट की टीम ने बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने करीब 7 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाया। मुक्त करवाए गए बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। कार्रवाई की सूचना मिलते ही कई दुकानदारों ने दुकान पर काम करने वाले बालकों को छुट्टी दे दी। श्रीगंगानगर में कार सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया और पीड़ित के पास से 4000 रुपए छीनकर फरार हो गए। इसके बाद इन बदमाशों ने बाइक सवार 2 लोगों के साथ भी छीना झपटी की और उन्हें डरा धमकाकर उनके पैसे छीनकर और मोबाइल छीनकर मौके से फरार हो गए। राजसमंद में मिले व्यापारी के शव की शिनाख्त हो गई है। मृतक गोपाल सिंह डेलाना पंचायत का निवासी था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मृतक के शव को परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। टोंक के मालपुरा में सीएचसी प्रभारी डॉक्टर जीतराम मीणा के घर के बाहर खड़ी कार चोरी हो गई। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की कार के साथ लग्जरी कार भी दिखाई दी। फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। टक्कर इतनी भीषण थी कि टक्कर के बाद कार सड़क से नीचे उतर गई और देखते ही देखते कार में आग लग गई। जोधपुर में आपसी रंजिश के चलते घर के बाहर खड़े टेम्पो में एक युवक ने आग लगा दी, जिसके बाद पीड़ित ने मामले को लेकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। बारां में कार और जीप की आमने सामने तेज भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते कार सवार शख्स और उसकी बच्ची बाहर निकल गए। दौसा शहर के डाक बंगले की पार्किंग में आज एक कार में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बाड़मेर में सड़क पर एक बाइक बैल से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। भरतपुर में पारिवारिक कलह को लेकर एक ही परिवार के लोगों में झगड़ा हो गया। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। कोटा में मगरमच्छ ने नदी में नहा रहे एक युवक पर हमला कर दिया। मगरमच्छ युवक को मुंह में दबोचकर पानी के अंदर ले गया। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवक की तलाश की जा रही है। बारां में छबड़ा क्षेत्र के बालापुरा गांव में एक टेंट हाउस में अचानक आग लग गई। आग लगने के चलते टेंट हाउस के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि दुकान के अंदर रखा गैस सिलेंडर नहीं फटा। कोटा में चंबल नदी की डाउन स्ट्रीम्स में नहाते हुए एक शख्स डूब गया। मृतक की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है। मकबरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। गोज टू द कोर्ट, ऐसे वो बाबा मिल गए और आप मुस्लिम साइड को सुनने भी नहीं देते, आप नोटिस भी नहीं देते और आप ऑर्डर्स पास कर रहे थे, एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर रहे थे आप। अभी 7वें आसमान पर है ज्ञानवापी विवाद। मामले को लेकर एक तरफ वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई जारी है, वहीं दूसरी तरफ मंगलवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने 3 अहम फैसले सुनाए। मसलन फैसला नंबर 1, शिवलिंग की सुरक्षा करें। फैसला नंबर 2, नमाजियों पर रोक लगाना उचित नहीं। फैसला नंबर 3, सर्वे की कार्यवाही पर रोक लगाने की अर्जी खारिज। सुनिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कहा जस्टिस चंद्रचूड़ ने। अगर शिवलिंग मिला है तो हमें संतुलन बनाना होगा। हम डीएम को निर्देश देंगे कि वो उस स्थान की सुरक्षा करें, लेकिन मुस्लिमों को नमाज से न रोका जाए। इस
सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अहम आदेश जारी करते हुए निचली उस आदेश पर रोक लगा दिया जिसमें यह कहा गया था कि मस्जिद परिसर में सिर्फ 20 लोग ही नमाज पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल निचली अदालत के इस आदेश पर रोक लगाते हुए यह कहा कि फिलहाल यहां पर जो भी नमाज अदा करना चाहता है वो करे। सुप्रीम कोर्ट से इतर वाराणसी के कोर्ट में भी ज्ञानवापी विवाद को लेकर सुनवाई हुई। दरअसल कोर्ट के पहले आदेश के मुताबिक 17 मई 2022 शनि मंगलवार को ज्ञानवापी में हुई सर्वे की रिपोर्ट पेश की जानी थी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की तरफ से 2 दिन का वक्त मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई अहम फैसले ली। मसलन फैसला नंबर 1, सर्वे रिपोर्ट जमा कराने के लिए दिया गया 2 दिन का वक्त। फैसला नंबर 2, हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा। दावा किया जा रहा है कि अजय मिश्रा के सहयोगी आरपी सिंह मीडिया में जानकारी लीक कर रहे थे। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ने भी अजय मिश्रा को हटाए जाने की मांग की थी। सुनिए इन आरोपों को लेकर अजय मिश्रा क्या कहते हैं। जो भी है, आप 1 डे से जो भी लगे रहे हैं सब लोग मुझे जान रहे हैं, मैंने ऐसा कोई। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटा में एक बुजुर्ग सर्किल पर लावारिस हालत में अचेत पड़ा मिला, जिसको एम्बुलेंस की मदद से एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग की हालत बहुत गंभीर है। फिलहाल पीड़ित बुजुर्ग की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 12 में लहसुन 1 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। पिछले साल जिले में लहसुन का दाम 100 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति किलो तक था। कम दाम होने से मायूस किसान लहसुन बेचने मंडियों में नहीं आ रहे हैं। दाम कम होने के कर्ज को लेकर फसल बोने वाले किसान बेहद परेशान हैं। सीनियर एडवोकेट की मौत के बाद कोटा के कोर्ट परिसर में न्यायिक कार्य स्थगित करने का निर्णय लिया गया। कल कोर्ट परिसर में शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। बता दें, कोर्ट परिसर में ही वरिष्ठ वकील हरेंद्रपाल सिंह की अचानक तबीयत खराब होने से मौत हो गई थी। मृतक वरिष्ठ वकील डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए थे। धौलपुर में नगर पालिका बाड़ी ने उपखंड प्रशासन के निर्देश पर बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। छोटी मोटी दुकान के आगे लगे लोहे की बेंच को नगर पालिका के सफाई कर्मी उठाकर ले गए। बड़े बाजार और बड़ी दुकानों पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई नहीं की गई। वहां से नगर पालिका के सफाई कर्मी सीधे निकलते हुए दिखाई दिए। भोपालगढ़ क्षेत्र की रजलानी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर फॉलो अप शिविर का आयोजन हुआ। शिविर प्रभारी और क्षेत्रीय उप जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ये आयोजन किया गया। इस शिविर में आसपास के ग्राम पंचायतों के लोगों के बकाया कामकाज निपटाए गए और करीब 17 विभागों से जुड़े लोगों के कामकाज का भी निपटारा किया गया। पोखरण में जलदाय विभाग सभी वार्डों तक पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाने के लिए योजना बना रहा है। राज्य सरकार के निर्देश पर योजना के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया। इस योजना पर करीब 25 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। जून के पहले सप्ताह तक योजना के प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भिजवा दिए जाएंगे। दौसा में फॉलो अप शिविर धरातल पर फ्लॉप साबित हो रहे हैं। प्रचार प्रसार नहीं होने से शिविरों में लोगों की भीड़ नहीं पहुंच रही। जनप्रतिनिधियों को समय पर सूचना नहीं मिलने के कारण समस्या हुई है। विभागों के अधिकारी 12 से 1 बजे तक आते हैं और 3 बजे वापस चले जाते हैं। सिरोही के नहरी क्षेत्र में मानसून की बरसात का पानी बांधों तक नहीं पहुंचता है। पानी स्टोर नहीं होने से लोगों को पानी की परेशानी होती है। नहरों में अंग्रेजी बबूल की झाड़ियां उगने से पानी की बहाव में बाधा बन जाती है, जिससे लोग खासा परेशान रहते हैं। जैसलमेर में फिनलैंड की तर्ज पर अर्ध भूमिगत कचरा पात्र लगाने का काम शुरू हो चुका है। ये कचरा पात्र जागृति फाउंडेशन अजमेर के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। बूंदी में नरेगा में कार्य कर रहे मेटों को पिछले 1 वर्ष से मानदेय नहीं मिल रहा है, जिसके चलते नरेगा मेटों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टोंक जिले की मालपुरा नगर पालिका बोर्ड की बैठक हुई। बैठक के दौरान बीजेपी पार्षदों ने बोर्ड बैठक से पहले ही ब्रिजलाल नगर पंचायत में सीसी सड़क निर्माण के लिए टेंडर जारी करने पर नाराजगी जताई।
बैठक के दौरान शहर के 35 वार्डों में 8 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य करवाने पर पार्षदों ने अपनी सहमति जताई। प्रतापगढ़ में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उप प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती की मांग को लेकर झुंझुनू से सैकड़ों शिक्षक जयपुर के लिए रवाना हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के एमबीएस अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने उस महिला मरीज से मुलाकात की जिसकी आंखों को चूहे ने कुतर दिया था। ओम बिरला ने अस्पताल प्रशासन को इस पूरे मामले में हिदायत दी। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बांसवाड़ा में भाजपा के जिला महामंत्री मुकेश रावत ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान पेपर आउट करा देना सरकार की नीयत बन गई है। रावत ने कहा कि युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। ऐसे में आने वाले वक्त में सरकार का जाना तय है। बीकानेर में विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर 5 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से युवाओं को उनके इतिहास और संस्कृति से परिचित करवाने का काम किया जाएगा। इस दौरान जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने कहा कि किसी भी देश की संस्कृति और परंपराओं को जानने के लिए संग्रहालय सबसे बेहतरीन स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर राजस्थान पुरातत्व विभाग ने ऐतिहासिक पहल की। भारत में पहली बार आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बच्चों के लिए लाइव पेंटिंग की प्रतियोगिता और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जल्द ही म्यूजियम थ्रू माई आईज का उद्घाटन राजस्थान के प्रसिद्ध आमेर किले में किया जाएगा। साथ ही इस अवसर पर लाइव पेंटिंग प्रतियोगिता भी होगी। राजस्थान पुरातत्व विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के मौके पर पूरे प्रदेश में पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को फ्री एंट्री दी गई। वहीं राजस्थान के तमाम पर्यटन स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। साथ ही पर्यटकों का पारंपरिक रूप से स्वागत भी किया गया। इस मौके पर जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर काफी तादाद में पर्यटक दिखाई दिए। और अब